वेलकम माय क्लासेस। टुडे इज माय क्लासेस स्टार्टेड इन सिरपुर के पांडुवंश। तो पांडुवंश में हम पढ़ेंगे जो सिरपुर के जो सबसे महान शासक है वो है आपका महर्षि गुप्त बालार्जुन। और जो महर्षि गुप्त बालार्जुन का जो शासन काल था वो था आपका 595 से 695 के आसपास। इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो देखते हैं जो इन्हें उपाधि जो महर्षि गुप्त बालार्जुन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, वो है आपकी परम महेश्वर। परमेश ना। और जो महर्षि गुप्त बालार्जुन का जो शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है ना। उसके बाद जो पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक यानी पांडुवंशों में शासकों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल महर्षि गुप्त बालार्जुन का है। अब बचपन में अब इनका नाम महर्षि गुप्त बालार्जुन क्यों पड़ा? बचपन में धनुष विद्या में निपुण होने के कारण इनका नाम महर्षि गुप्त बालार्जुन पड़ा। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी ना। और जो इनके जो समकालीन यानी महर्षि गुप्त बालार्जुन के जो समकालीन थे कौन थे? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? ये वातापी कोंडा के शासक थे ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो जो आपका महर्षि गुप्त बालार्जुन के शासन काल में कौन सी यात्री ने यहाँ पर यात्रा की? तो वेहनसांग चीनी यात्री वेहनसांग ने 639 ईस्वी में इन्होंने सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की। और चीनी यात्री वेहनसांग ने ही अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक? वेहनसांग ने अपनी यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक CUK में किया और छत्तीसगढ़ का वर्णन किया सोलो नामक पुस्तक में वर्णन किया है, वर्णित है। उसके बाद महर्षि गुप्त बालार्जुन का जो काल धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाता है। किसके लिए जाना था? धार्मिक, उदार, दया, दान, सहिष्णुता, इसके लिए जाना जाता है ना। और सभी धर्मों ने यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने की अनुमति थी। उसके बाद ये शैव धर्म के अनुयायी थे। सिरपुर का जो पांडु वंश ना वैष्णव धर्म मानता था, लेकिन जो महर्षि गुप्त बालार्जुन शैव धर्म के उपासक था। बस यही दोनों में फैक्ट है। उसके बाद एवल परिस्थिति के अनुसार महर्षि गुप्त ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता मतलब उसके अंदर रहकर शासन करने की एक प्रकार से एक नियमबद्ध था। मतलब शासन उसके अंदर रहकर अधीनता ने उसके अंदर रहकर शासन किया। सिरपुर से 27 अब हमें ये जानकारी मिलती है कि जो सिरपुर से कितने ताम्रपत्र मिले? सिरपुर से आपका 27 ताम्रपत्र मिले, लेकिन वहां से कोई एक भी सिक्का इस वंश मतलब जो महर्षि गुप्त बालार्जुन के कोई एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। बस एक फैक्ट है। उसके बाद है आपका पांडु वंश यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पांडु वंश के जो स्थापत्य कला है उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहला है सिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर। और जो इसका निर्माण किसने किया था? रानी वासंटा देवी। और रानी वासंटा देवी कौन थी? ये हर्षगुप्त की पत्नी थी ना। और जो इसको पूर्ण किसने कराया? महर्षि गुप्त बालार्जुन। और जो ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ना पूर्णतः लाल ईंटों से निर्मित है। और यहाँ कौन सी मूर्ति स्थापित है? यहाँ भगवान विष्णु की मंदिर स्थापित है। और आपका दूसरा है लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरोद। ये कहाँ है? आपका जांजगीर चांपा जिले में। और ये कौन से मंदिर है? ये भगवान शिव की मंदिर है ना। और जो इसमें 1.25 लाख चावल के जो छिद्र चढ़ाने की परंपरा थी। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सिरपुर के पांडु वंश के जो सबसे महान शासक महर्षि गुप्त बालार्जुन के बारे में। इन्होंने कौन से 595 से 655 ईस्वी के आसपास छत्तीसगढ़ में शासन किया। कौन सी उपाधि धारण की थी? आपका परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए महर्षि गुप्त बालार्जुन का शासन काल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। याद रखेंगे। पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासन महर्षि गुप्त का ही रहा है। उसका बचपन में ना धनु विद्या में निपुण होने के कारण इसे बालार्जुन कहा गया ना। उसके बाद है आपका और परम महेश्वर की उपाधि धारण की। समकालीन शासक कौन थे? समकालीन शासक में आपका हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय थे। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 639 ईस्वी के आसपास कहाँ यात्रा की भाई? सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। और जो इस चीनी यात्री ने अपनी यात्रा के दौरान जो इस शहर की जो जानकारी अपनी पुस्तक CUK में वर्णन किया। और जो छत्तीसगढ़ का वर्णन किया स्लो में वर्णित किया। जो महर्षि गुप्त बालार्जुन का जो शासन काल है ना
वो क्या धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता, और जो सभी धर्मों को यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने का अधिकार था। और जो महाशिव को बालार्जुन जो स्वयं एक शैव धर्म शिव भगवान के भक्त थे, लेकिन जो सिरपुर के जो पांडु वंश है ना वो वैष्णव धर्मों को मानते थे। और जो महाशिव गुप्त बालार्जुन ना इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी, यह फैक्ट है। और जो हमें सिरपुर से हमें कितने ताम्रपत्र मिले हैं, सिरपुर से हमें 27 ताम्रपत्र मिले हैं, लेकिन उनमें एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। अब पढ़ते हैं जो पांडु वंशी स्थापत्य कला। पांडु वंशी स्थापत्य कला में सबसे पहला है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है आपका सिरपुर में ना। और जो निर्माण किसने कराया था आपका रानी वासाटा देवी ने, और इसे पूर्ण किसने कराया आपका महाशिव गुप्त बालार्जुन ने पूर्ण कराया। देखिए महाशिव गुप्त बालार्जुन ने पूर्ण कराया। और जो ये ईंटें जो ये मंदिर किससे निर्मित है, ये जो ये मंदिर निर्मित है लाल ईंटों से निर्मित है। और जो इसके अंदर जो मूर्ति स्थापित है वो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। और दूसरा में आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है आपका खरोद कहाँ है आपका जांजगीर चांपा जिले में ना। और जो इसमें कौन से मंदिर स्थापित है शिव मंदिर। और इसमें क्या परंपरा है, इसमें 1.25 लाख चावल की छिंदी चढ़ाने की परंपरा है। तो आज के वीडियो में हमने ये पढ़ा जो सिरपुर के जो पांडु वंश के जो महाशिव गुप्त बालार्जुन के बारे में पढ़ा। तो एग्जाम जो व्यापम है पीएससी कोई भी छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिशन एग्जाम है यहाँ से पूछता है कि इनके शासन काल में कि कौन सी यात्री ने यहाँ यात्रा की तथा इनका जो शासन काल कौन से समय था, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, परम महेश्वर की उपाधि धारण की, ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, इसने कब से कब तक यहाँ शासन किया, इनके शासन काल में छत्तीसगढ़ में कौन से मंदिरों का निर्माण किया, तो शिव भगवान या विष्णु भगवान। तो बस ये छोटी छोटी जानकारी थे। हम आगे की वीडियो में और काफी डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन ये भी पूरी डिटेल थी जो हम महाशिव गुप्त बालार्जुन को, बस आपको इतनी ही पढ़ने की जरूरत है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज आपका दिन शुभ और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।